हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग का की नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री क्या रही है ईमेल मार्केटिंग की, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट के फॉर्म से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद एडवांस HTML तक, सोफिस्टिकेटेड HTML तक सारी चीजें आई थी। आज की क्लास में इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ओल्ड ईमेल। फिर कल की क्लास में हम देखेंगे कैंपेन क्रिएशन और लिस्ट बिल्डिंग। डेटा आप कहाँ से गैदर करते हो, कहाँ से कलेक्ट करते हो, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेरीज जो हैं वो मॉड्यूल खत्म होने के बाद या लास्ट में हम लोग ले लेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन में। देखो अब हम लोग का बहुत ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, इसके बाद हम लोग की स्टार्ट होगी इंटर्नशिप। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक की 2-3 क्लासेस में हम लोग जितना भी थोड़ा सा पीछे है उसको हम कवर अप कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप पे मूव कर जाएंगे। तो ईमेल ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें, ईमेल ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है कि अगर आप ईमेल कर रहे हो तो आप जिस ईमेल आईडी से ईमेल कर रहे हो, अगर आप किसी भी ईमेल आईडी से ईमेल कर सकते हो, तो मान के चलो अगर आप HDFC बैंक की ईमेल आईडी बना के उससे ईमेल कर दो किसी के पास कि लाइक आपके अकाउंट से जो है वो 10,000 डेबिट हो गए या क्रेडिट हो गए, ठीक है, वो तो सही मान लेगा। लेकिन क्या होता है, ईमेल ऑथेंटिकेशन होती है। आप जिस ईमेल का यूज कर रहे हो या यूज करना चाह रहे हो, आप रियल में उसके ऑनर हो, आप ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। और ऑथेंटिकेशन पे ही देखो, हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है बस, ये हमारे कहीं काम नहीं आएगा। ये सब काम होता है एडमिन और टेक्निकल टीम का, ये हमारे किसी काम का नहीं, बट हमें समझना है। अगर ईमेल डिलीवर होता है तो वो ऑथेंटिकेशन के बाद डिलीवर होता है। जब आप किसी को ईमेल करते हो, मान के चलो लेट्स सपोज आप ये हो और एक यूजर ये है बी, आपको ए को ईमेल करना है बी के पास। ठीक है, अब ये जब ईमेल करेगा तो कोई ईमेल सर्विस यूज करेगा। अब लेट्स सपोज इस केस में जीमेल यूज हो रहा है ना, तो जब ए वाला ईमेल करेगा तो सबसे पहले कहां पे जाएगा, ईमेल जीमेल के सर्वर पे, और फिर उसके बाद जाएगा बी के पास। तो जीमेल के सर्वर पे वेरीफाई होगा कि ये स्पैम तो नहीं है, इस ईमेल आईडी की हिस्ट्री क्या रही है, और उसके अलावा ये जिस ईमेल आईडी का यूज कर रहा है वो रियल ईमेल आईडी है या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है। ईमेल आईडी मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है, हेडर मैनिपुलेशन। तो वो रियल ईमेल आईडी है कि नहीं, जब ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट कर लेता है तब ईमेल को डिलीवर कर देता है, और उसी अकॉर्डिंग डिलीवर करता है कि वो ईमेल जो है इनबॉक्स में जाएगी, प्रमोशन में जाएगी, राइट, या फिर स्पैम में जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। और ये जो है टाइम कितना लगाता है, ये सेकेंड से भी कम टाइम लगाता है। ये सारा प्रोसेस करने में सेकेंड से भी कम टाइम लगाता है। ईमेल लेटेंसी आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा। देखो एक लेटेंसी होता है, ईमेल लेटेंसी। अब जैसे जो लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास कहाँ पे, लाइव क्लास यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप लोग हैं, राइट। अब यहाँ से लाइव क्लास ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप लोगों के पास जा रही है, नहीं, यहाँ से लाइव क्लास कहाँ पे जा रही है, यहाँ से लाइव क्लास जा रही है सर्वर पे, और बैकअप सर्वर या यूट्यूब के बैकअप सर्वर पे, और यहाँ से फिर लाइव क्लास आप लोगों के पास जा रही है। बैकअप सर्वर एक रहता है कि अगर इनकेस जो हमारा मेन सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई इशू आ जाए तो क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो हम रिकवर कर सकें। ठीक है, तो लेटेंसी होती है, इसमें डिले होता है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये आप 10 से 15 सेकंड पहले का देख रहे हैं। अभी जैसे मैंने ये चीजें बताई, तो जब मैं यहाँ पे ये चीज बताऊंगा, ए मैंने यहाँ पे बताया, तो मैंने यहाँ पे तो अभी बता दिया, लेकिन आपके पास 10 से 15 सेकंड के डिले पे पहुंचेगा। ये होती है लेटेंसी। जब अगर हम इसमें लेटेंसी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, सेकंड से भी कम टाइम लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब सेकंड से भी कम टाइम लगता है, डिसाइड हो जाता है, उसके बाद ईमेल डिलीवर हो जाती है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप ऑथेंटिकेटेड है उस ईमेल आईडी को पर्टिकुलर यूज करने के लिए, या वो ईमेल आईडी रियल है आपकी है। अब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, देखो जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं वेरीफाई करने के लिए। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने जो है ईमेल किया। अब देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि लोग हेडर मैनिपुलेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो ईमेल कर रहे हैं abc@gmail.com, इससे ईमेल कर रहे हैं,
लेकिन आपके पास जो ईमेल जाएगा वो john@google.com इससे ईमेल जाएगा, या वो जो जिससे भी चाहेंगे info@hdfc.com इस ईमेल आईडी से ईमेल जाएगा। जब आप चेक करोगे ईमेल तो आपको ये ईमेल आईडी शो करेगी, राइट। तो ये क्या होता है, मैनिपुलेशन करना होता है। लेकिन ये क्या हुआ, ये पुरानी टेक्निक हो गई। अब आ चुके हैं DKIM, SPF और DMARC। ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं। अगर ये तीनों टेक्नोलॉजीज मिसिंग हैं तो, और ये मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस ईमेल के लिए बात हो रही है। जीमेल आपके नॉर्मल जीमेल अकाउंट या इन सब के लिए, याहू अकाउंट के लिए नहीं, ये बिजनेस ईमेल के लिए बात हो रही है। यूज होता है ये आपके जीमेल, याहू इन सब में भी यूज होता है ये, राइट। बट आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बिजनेस ईमेल होता है तो इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, देखो DKIM एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जैसे अब मान के चलो कोई एक पर्सन है, वो आपको ईमेल करने की कोशिश कर रहा है मेरी एक फेक ईमेल आईडी बना के। उसने एक मेरी एक फेक ईमेल आईडी बना ली, लेकिन मेरी जो ईमेल आईडी बिजनेस ईमेल आईडी है वो भी यही है, सेम ही है, सेम ही मेरी रियल आईडी भी है। अब उसको ये कैसे पहचानेगा, मेरी आईडी में DKIM सेटअप होगा, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। जब ये @indisjob.in या @indis.academy से जाएगा अगले की ईमेल के पास, तो जैसे ही उनके जीमेल के, याहू के, इनके सर्वर पर पहुंचेगा तो वो सबसे पहले सर्वर पे ही उस ईमेल को रोकेगा और वो चेक करेगा कि इसमें DKIM किधर है। वो DKIM को सबसे पहले पकड़ेगा, सर्वर जो है वो DKIM को पकड़ेगा, है ना। और वो पूछेगा DKIM को कि ये ओरिजिनल ईमेल आईडी है या नहीं। DKIM यहाँ पे तुरंत बता देगा कि ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं है। कैसे, उस ईमेल आईडी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुआ है, जो मेरी ईमेल आईडी है या जो भी बिजनेस ईमेल आईडी होती है, मेरी ईमेल आईडी पे एक की जो है वो मेरी ईमेल आईडी पे सेटअप है और दूसरी की जो है वो सर्वर साइड पे सेटअप है, यानी कि डोमेन पे सेटअप है ना। और ये दोनों क्या होती हैं, एक तरीके से इंक्रिप्टेड होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये दोनों इंक्रिप्टेड होती हैं, यहाँ पे है मेरी ईमेल, यहाँ पे, और ये कनेक्टेड है ना। अब उसने क्या किया, उसने ये वाली DKIM, मैंने उसको ईमेल किया हुआ था या उसने किसी भी तरीके से मेरा ये वाला DKIM पकड़ लिया हेडर का, राइट। अब जब वो इस DKIM से ईमेल करेगा वो, राइट, जब वो ट्रांजिट होगा ईमेल सर्वर पे, चाहे जीमेल होगा, याहू होगा या किसी भी चीज पे, तो जब सर्वर उसका ओरिजिन पूछेगा तो ये तुरंत ही DKIM बता देगा, राइट। क्योंकि ये दोनों DKIM मिसमैच हो जाएंगे उस केस में, ये दोनों DKIM मिसमैच हो जाएंगे और वो तुरंत ही सर्वर क्या करेगा, उस ईमेल को या तो ब्लॉक कर देगा, और अगर सारे फिल्टर वो पास आउट कर लेता है तो उसको क्या करेगा, वो स्पैम में डाल देगा। तो ये होता है। अब इसमें से आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ध्यान रखने वाली चीज है इसका फुल फॉर्म किस काम आता है, वेरीफाइज दैट द ईमेल वाज सेंट बाय द डोमेन एंड हैजंट बीन अल्टर्ड, राइट। अब देखो पब्लिक की और प्राइवेट की ये दो चीज यूज करते हैं। अब किसी के पास पब्लिक की चली भी गई मान के चलो, तो प्राइवेट की तो नहीं गई है ना, और ये पब्लिक की एक की से वो जो है इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, उनको दोनों की चाहिए होगा। अब हम देख लेते हैं SPF, सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, सेम टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, लाइक एक टेक्नोलॉजी ही होती है, सेम नहीं होती। बेसिकली DKIM का जो काम है वो अलग है और SPF का जो काम है वो अलग है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अगेन इस चीज को ध्यान देना है। और ये बेसिकली IP एड्रेस जो होते हैं, ठीक है, IP एड्रेस मतलब आपके पास एक बिजनेस ईमेल है तो उसके लिए एक सर्वर भी होगा, और आपको पता है अगर सर्वर है तो सर्वर का एक IP एड्रेस होगा, राइट। तो जब आप ईमेल करते हो तो SPF भी चेक होता है, IP एड्रेस चेक होता है, और जिस भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को आप ईमेल कर रहे हो, चाहे वो जीमेल, याहू, आउटलुक, कुछ भी है, क्या होता है कि वो इस IP एड्रेस से वेरीफाई कर लेता है कि इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी। ऐसा तो नहीं प्रीवियसली ये जो स्पैम कर रहा था या कोई गलत ईमेल भेज रहा था यहां से, या फ्लैग है। जब आप मिसयूज करते हो अपने सर्वर का, लाइक अभी मैं स्पैम ईमेल सबको भेजने लगूं, मैं फालतू की ईमेल भेजने लगूं और लोग मुझे रिपोर्ट एज स्पैम करने लग जाए मेरे ईमेल को, मतलब बल्क में, तो फिर क्या होगा, मेरी जो IP है या मेरा जो IP हिस्ट्री है वो IP हिस्ट्री एक तरीके से ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। तो फिर आगे से जितनी भी ईमेल करूंगा मैं, वो 90% ईमेल जो है स्पैम में जाएंगी,
स्पैम फोल्डर में, राइट। और स्पैम फोल्डर में जाने का सिर्फ यही एक नहीं है, यही एक बेस नहीं है कि आपका जो है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क सही नहीं है इस वजह से वो स्पैम में जा रही है, नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हमारा आ जाता है डीमार्क, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ्रेंस। डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेंस, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये कहां से बिल्ड होता है? ये बिल्ड होता है आपके DKIM और SPF से। अब जब हमारा DKIM है, SPF है, दो चीजें हैं हमारे पास ऑलरेडी, राइट। अब 10 चीजें अगर सर्वर पे वेरीफाई होंगी तो ईमेल लेटेंसी इंक्रीज होगी, है ना। फिर तो 5 मिनट लग जाएगा वेरीफाई करने में सर्वर को, फिर ईमेल यहां से गई 5 मिनट पहले, डिलीवर हुई 5 मिनट बाद। तो लेटेंसी को कम करने के लिए क्या हुआ, डीमार्क आया। डीमार्क क्या है कि आपका कंबाइंड होता है एक तरीके से, SPF DKIM सेटअप होता है और डीमार्क भी सेटअप होता है, कंबाइंड होता है। अब ये क्या करता है, ये पॉलिसी को हैंडल कर लेता है सर्वर की तरफ से डायरेक्ट। जब सर्वर पे ईमेल जाती है तो क्या चीज आता है, डीमार्क। सबसे पहले सर्वर किसको पकड़ता है, डीमार्क को, और इससे पूछता है कि क्या है, क्या चल रहा है, और ये सारी हिस्ट्री बता देता है DKIM की और SPF की, और उसके बेस्ड पे वो डिसीजन होता है कि ये स्पैम में जाना है इसको, या फिर कहां पे जाना है, या फिर ब्लॉक कर देना है। तो ये तीनों आपको सिर्फ याद रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और क्या काम है बस इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। मैंने आपको बता दिया तीनों। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोल्ड ईमेलिंग पर। ये क्या होता है कोल्ड ईमेलिंग? आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है इसका, कोल्ड ईमेलिंग का? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली। अब हम लोग कोल्ड ईमेलिंग ही देखने जा रहे हैं। देखो कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है कि आपके पास डेटा होता है या एक लिस्ट होती है ईमेल्स की, और आप उनको क्या करते हो, ईमेल करते हो। ईमेल करके आप उनसे पूछते हो कि आप अपना जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है उसको प्रमोट करने के लिए। जैसे आप मान के चलो आप डिजिटल मार्केटर हो, राइट। अब आपने क्या किया, आपने किसी एक बिजनेसमैन को कोल्ड ईमेल किया, आपने किसी एक बिजनेस को ईमेल किया। वो बिजनेस मैन जो है आपको पहले से नहीं जानता, आपने उस बिजनेसमैन को ईमेल किया और ईमेल में आपने उसको बताया कि आप जो है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका ये पोर्टफोलियो है, और अगर उसके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आपके साथ वो काम कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आप हैंडल कर सकते हो। आपने क्या किया, 100 लोगों को ईमेल किया, 100 में से क्या किया कि 1-2 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि हाँ ठीक है, लेट्स कनेक्ट, बात करते हैं एक बार। मेरे पास अभी डिजिटल मार्केटिंग का या कंटेंट राइटिंग का या इससे रिलेटेड मेरे पास अभी कुछ काम है, और अगर आप कर सकते हो तो फिर बात कर लेते हैं उस चीज पे। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपको लीड्स मिल जाती हैं। आपने 1000 लोगों को ईमेल किया, 1000 लोगों में से मान के चलो 10 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, 10 में से 4 लोगों ने आपको काम दे दिया। तो बेसिकली इसी ईमेल को हम कहते हैं कोल्ड ईमेल। अब कोल्ड ईमेल में और स्पैम में बहुत थोड़ा सा गैप है, बहुत ही थोड़ा सा गैप है। आप थोड़ा सा इधर उधर हुए तो आप ये समझ लो कि स्पैम में चले जाओगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट प्लीज। तो देखो कोल्ड मेल क्यों यूज करते हैं हम, ये एक आज के भी टाइम में बहुत इफेक्टिव टूल है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में यानी कि राइट वे में अगर आप यूज करते हो तो। आज बहुत सारी IT कंपनीज जो हैं लीड जनरेशन सेम मेथड से करती हैं। जैसे उनके पास 1 लाख ईमेल की लिस्ट है, तो 1 लाख ईमेल में अगर उन्होंने ईमेल किया, कांटेक्ट किया, चीजें देखी, तो उसमें क्या होता है इनको कि 100 से 200 प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली लेके आ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, जब भी हम कोई ईमेल भेज रहे हैं किसी हमारे पोटेंशियल लीड को, कस्टमर को, क्लाइंट को। अब कोई बिजनेसमैन है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें लग रहा है कि वो जो है सर्विसेज ले सकता है डिजिटल मार्केटिंग की, है ना, या वेबसाइट डिजाइनिंग की, सोशल मीडिया हैंडल की, ये सारी सर्विसेज वो जो है ले सकता है हमसे। तो हम क्या करते हैं, हमने उनको कांटेक्ट किया, रीच आउट किया, हमने 50 लोगों को रीच आउट किया। 50 लोगों में से जो है 1 से 2 लोग आ ही जाते हैं नॉर्मली, या हमने और बड़े नंबर्स को रीच आउट किया। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं लगना होता। ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत महंगे टूल्स चाहिए या कुछ भी, है ना। इसका पर्पस क्या होता है, इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, जनरेट लीड्स एंड बिल्ड बिजनेस रिलेशनशिप, सिंपल। और आप किसको ईमेल सेंड करते हो, ऑन सॉलिसिटेड। देखो तो इसमें क्या होता है
कि आप कन्वर्सेशन अपनी तरफ से इनिशिएट कर रहे हो, राइट, लीड जनरेट कर रहे हो, अनसॉलिसिटेड ईमेल आप भेज रहे हो, किसको, पोटेंशियल कस्टमर को या क्लाइंट को, जिससे आपकी पहले कभी बात नहीं हुई है, कभी भी आपकी डिस्कशन उससे नहीं हुई है, राइट। अब अगर हम देखें इंपॉर्टेंस, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंस में सीधा सा जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, लेस बजट। लाइक अगर आप एड रन कर रहे हैं तो उसके जैसे आपको बजट नहीं चाहिए कि भाई 1 लाख का बजट चाहिए या 50,000 का बजट चाहिए, नहीं चाहिए। आपने 4 to 5,000 इन्वेस्ट किए और आप स्टार्ट कर सकते हो लीड जनरेशन। लेकिन इसमें भी आपको प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है सारी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी ईमेल स्पैम में जा सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो एक प्रॉपर वार्म अप पीरियड, जिसमें हम वार्म अप करते हैं ईमेल्स को। क्लियर है यहां तक सबको? जीमेल में देखेंगे भी हम लोग कि जीमेल का यूज करके या आउटलुक का यूज करके, तो सिंपल भैया लीड जनरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होता है कि एक जीमेल आईडी का जो अकाउंट होता है, एक जीमेल का जो अकाउंट होता है, उसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम, वो होती है 50 to 100 ईमेल पर डे। अब आपको अगर मान के चलो 1000 ईमेल भेजनी है, उसके लिए आपको 100 ईमेल अगर भेज रहे हो तो 10 ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। 50 ईमेल भेज रहे हो तो उस केस में 20 ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, 20 जीमेल आईडी की। और देखो ये सारी चीजें ना मार्केट में लाइक मिलती हैं। अगर आप देखोगे जीमेल आईडी का, या फिर अगर आप देखोगे डेटा का, ये सारी चीजें मार्केट में मिल जाती हैं और बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। बस आपके पास वेरीफाइड सोर्स होना चाहिए, बस आपके पास ना वेरीफाइड सोर्स होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों को लेके ना बहुत सारे स्कैम चलते हैं। स्कैम चलते हैं मतलब क्या होता है, लोग जो है आपसे पैसे ले लेंगे, आपको सर्विस नहीं देंगे। तो एक बार मैं पता करूंगा, एक बार मैं पूछूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे लाइक मैं जहां से जीमेल वगैरह परचेस करता हूँ, देखो ये जरूरत तो पड़ती है सबको। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो ये फ्रिक्वेंटली आपको जरूरत पड़ेगी। लाइक अब मान के चलो आपको 10,000 ईमेल करने हैं, राइट। एक ईमेल आईडी से आप 100 ईमेल्स कर सकते हैं, है ना। तो आपको 100 ईमेल आईडीज चाहिए होंगी, 100 जीमेल की आईडीज चाहिए होंगी, तभी आप 10,000 कर सकते हो। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास इवन 10,000 तक की जीमेल आईडीज होती हैं, 10,000 तक की, राइट। तो ठीक है, इस पे बात करेंगे डिटेल में आगे। अब देखो कोल्ड ईमेल और स्पैम में डिफरेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। मतलब सिमिलर आप समझो इंडिया नेपाल का बॉर्डर, सिंपल। कोल्ड ईमेल से स्पैम में जाने में, कोल्ड ईमेल में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कंटेंट होता है वो एक तरीके से पर्सनलाइज्ड होता है, रिलेवेंट होता है। अब एक बिजनेसमैन है तो आप अगर इसको प्रमोट कर रहे हो तो इसके बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट कर रहे हो, राइट। अभी बिजनेसमैन है, अब इसको आप बोल रहे हो रेंट आउट अ होम या रेंट आउट अ टैक्सी, इन सब चीजों का ईमेल कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो स्पैम में काउंट हो जाएगा। सेंड टू टारगेटेड इंडिविजुअल्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखो सिंपल, बिजनेसमैन को आप टारगेट कर रहे हो तो आप उनको क्या प्रमोट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, और इसके अलावा वेबसाइट डिजाइन, ये सारी चीजें आप इनको प्रमोट कर सकते हो। बट अगर आप कुछ आउट ऑफ द सिलेबस से जाके प्रमोट कर रहे हो तो हो सकता है वो परचेज ना करे या रिपोर्ट है स्पैम कर दे। अब मान के चलो आपके पास कोई ऐसा डेटा है, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें लोगों ने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ऐसी लिस्ट आपको मिल जाती है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से आपके लिए गोल्ड माइन है। क्योंकि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो अभी इनको बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या सर्विसेज वो हो सकते हैं, वो हो सकता है आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सब में से वो कुछ भी हो सकता है, राइट। और जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, अब नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए होगी, या किसी ने नया डोमेन परचेस किया है, तो आपको ये सारे सोर्स जो है ढूंढने पड़ते हैं। लाइक आपको ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेंगे। और अगर अलाउड होगा, मैं एक बार डिस्कस करूंगा टीम से, मैनेजमेंट टीम से, अगर अलाउड होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को कि कहीं पे जाके आप स्कैम वगैरह के चक्कर में मत फंस जाना कि लाइक आपसे किसी ने पैसे ले लिए, उसके बाद नहीं दिया उसने कुछ भी, या उसने फेक कुछ पकड़ा दिया, आप क्या करोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप उस केस में कुछ कर भी नहीं सकते, राइट। तो होगा तो मैं कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। और लीगल गाइडलाइन आपको फॉलो करना है,
जैसे लाइक अगर किसी ने आपको रिप्लाई किया, अब जो है उसको ईमेल मत करो, तो उसके बाद भी आप ईमेल रेगुलर उसको कर रहे हो। या किसी ने आपको अनसब्सक्राइब किया, आपको अनसब्सक्राइब बटन रखना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब एक लिंक रखना पड़ेगा ईमेल में, फूटर में। उसने आपको अनसब्सक्राइब किया, उसके बाद भी आप उसको ईमेल कर रहे हो, है ना, तो वो इलीगल हो जाता है। इंडिया में तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन बाहर इश्यूज होते हैं। जेनरिक और इरेलीवेंट कंटेंट अगर आप प्रमोट कर रहे हो, स्पैम में कंसीडर होगा। देखो, रैंडम लोगों को आप भेज रहे हो विदाउट एनी कंसेंट। कंसेंट मतलब आप आप ऑथराइज नहीं हो उनको भेजने के लिए, बल्क में आप ईमेल भेज रहे हो। ऑफन वॉयलेट ईमेल मार्केटिंग लॉज, आपने वॉयलेट किया। लाइक फूटर में अनसब्सक्राइब बटन नहीं है, अनसब्सक्राइब लिंक नहीं है फूटर में। और अगर आप बिजनेस ईमेल से कर रहे हो तो DKIM, SPF या डीमार्क जो है, ये सारी चीजें प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो वो स्पैम ही काउंट होगा। क्लियर है? देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सारी चीजें ना, प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम कैसे कोल्ड ईमेल करते हैं, कैंपेन वगैरह सेटअप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। अब कोल्ड ईमेल यूज केस क्या क्या हो सकते हैं? लीड जनरेशन, जैसे मैंने बताया, IT, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब की जो मोस्टली लीड जनरेट होती है वो कोल्ड ईमेल से ही होती है। कोल्ड आउटरीच आप कर सकते हो। लाइक आपने किसी को कनेक्ट किया और आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जो है काम करते हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। अगर इन फ्यूचर कभी कोई काम होगा तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने किसी को ऐसा ईमेल किया, है ना, आउटरीच किया उसको, और उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। देखो, सबसे पहली चीज ये नहीं होती कि आप प्रोडक्ट प्रमोट करो। अगर आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब क्या होता है कि आपने उनको बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, आप जो है पिछले 5, 6 साल, 10 साल, जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हो, और आपके पास जो है एक फ्री न्यूज़लेटर है या फ्री ई बुक है। और अगर उसको ये फ्री ई बुक चाहिए जिससे वो अपनी बिजनेस या ऑर्गेनिक रीच को बढ़ा सकता है, वो इस जो है ईमेल का रिप्लाई करे, तो वो रिप्लाई करेगा। 90% चांसेस है रिप्लाई करने के। अब आपने उसको फ्री ई बुक भेज दिया, इसमें आपका क्या फायदा, तो मैं बता रहा हूँ। फ्री ई बुक भेजने के बाद आप उससे पूछोगे कि क्या वो आपकी रेगुलर ईमेल लिस्ट में ऐड होना चाहता है, जहां पे उसको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, कोई स्पैम नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिलेटेड टू बिजनेस और मार्केटिंग। तो यहाँ पे भी वो हाँ बोल देगा वो। अब आपने उसको क्या किया कि आपने अपनी लिस्ट में उसको अलग से रख लिया, जहाँ पे आप क्या भेजोगे, न्यूज़लेटर्स भेजोगे, ऑफर्स भेजोगे, ये सारी चीजें आप उसको भेजोगे। अब रेगुलर उसको वीक में 1 या 2 ईमेल जा रही है, 1 से 2 ईमेल पर वीक जा रही है, और वो कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। लाइक बिजनेस कैसे बढ़ाना है, लीड कैसे जनरेट करना, इन सब चीजों के लिए। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ क्या किया, इसको प्रमोट किया कि जो है SEO सर्विस पे या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस पे हम जो है 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप लेते हैं तो ये प्रोसेस पूरा फॉलो करके अगर आपने 500 लोगों की भी लिस्ट बनाई होगी, तो इसमें से 40 से 50 लोग ऐसे एग्री हो जाएंगे तो आपकी सर्विस ले सकते हैं। बाकी के जो बचेंगे उनको रेगुलर अपडेट देते रहना है, वो भी आगे चल के लेंगे ही, 110% है। वो आपसे ई बुक लेके गए ना, तो ई बुक लेके जाने का सिंपल सा मतलब है कि उनको इंटरेस्ट है। ई बुक लेके जाने का सिंपल सा मतलब है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, और अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो आज न सही कल वो आपसे सर्विसेज जरूर लेंगे। राइट? किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो तो हम यूज करते हैं सेल्स या फिर ऑफर शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोल्ड ईमेल का। देखो, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। लोग पता है क्या करते हैं नॉर्मली, मैं आपको बताऊं कहाँ पे गलतियां करते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो कोल्ड ईमेल करते भी हैं, वो कैसे करते हैं, वो सिंपल उन्होंने ईमेल लिखा और डे 1 में ही उन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि मैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूँ, क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या किसी चीज की सर्विस चाहिए? तो नेक्स्ट जो आपके आगे है या जिसको पता है, उससे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। वो फिर सिंपल एक ही चीज तो देखेगा कि वो आपको जानता नहीं है, आपके पोर्टफोलियो के बेस पे तुरंत कैसे आपको काम दे देगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करना होता है कि हमें एक फ्लो फॉलो करना होता है। फ्लो, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से फनल।
इस फनल को हमें फॉलो करना होता है कि हमें डे वन पे प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट नहीं करना है। और ये टेस्टेड है, इस पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। आपको सिर्फ क्या करना है, पीडीएफ बना लेनी है एक अच्छी सी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और एक आपका पोर्टफोलियो बना लेना है। कैसे, वो आपको बताया जाएगा आगे। ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप किसी को ईमेल करते हो, रेगुलर इंफॉर्मेशनल ईमेल करते हो, स्पैम नहीं करना है, इंफॉर्मेशनल ईमेल करते हो किसी को रेगुलर, तो एक टाइम आएगा कि 1-1.5 महीने में आपके ब्रांड का नाम जो है उसको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। कहीं पे आपका ब्रांड देखेगा तो वो सिंपल उसको लगेगा कि हाँ मैंने इसको देखा है, मैं जानता हूँ इस ब्रांड को, और किस वजह से सिर्फ वो रेगुलर उसको ईमेल जाती रही है। इन्विटेशंस, लाइक आप कोई वेबिनार कर रहे हैं, कोई इवेंट है, इन सब जगहों पे भी अगर आपके पास कोई रिलेवेंट डेटा है, रिलेवेंट लिस्ट है ईमेल की, तो आप सेंड कर सकते हो। कस्टम गोल का ये हो जाता है कि आपका गोल जैसे अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोशन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक ईमेल और जीमेल। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में। ये दो प्लेटफॉर्म है, जीमेल तो प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको जीमेल तो पता ही होगा। इलास्टिक ईमेल भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि कोल्ड ईमेल अलाउ करती है। अब आपको ये जानना होगा कि बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि बहुत महंगे हैं, जैसे मेलचिम्प वगैरह हो गए, ये सब कोल्ड ईमेल अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो ये सब कोल्ड ईमेल अलाउ नहीं करते, बट आपको इसी चीज का ध्यान देना है कि अगर आप जैसे उनके बहुत ज्यादा जो पेड प्लान है आपने ले भी लिए, महंगे प्लान आपने ले भी लिए, और आप कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट करोगे, वो आपका अकाउंट बैन कर देंगे। तो इन सब पे गलती से भी नहीं जाना, ये चीज याद रखना है। एक इलास्टिक ईमेल है जिसमें आपको एपीआई मिल जाती है। अब एपीआई मिल जाती है तो इस पे भी आपको एक एप्लीकेशन इंटरफेस चाहिए होता है। और जीमेल तो आप जानते ही हैं, आप लोग फ्री टू यूज है। 30 से 50 ईमेल स्टार्टिंग में आप सेंड कर सकते हो, बाद में जब वार्म अप हो जाता है तो ये 50 to 100 हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि अगर आपको 5000 ईमेल भेजना है, ठीक है, तो आपको मल्टीपल अकाउंट चाहिए होंगे। एक ईमेल आईडी से अगर आप 100 ईमेल कर रहे हो तो आपको 50 ईमेल आईडी चाहिए होंगे। पर्सनलाइज्ड ईमेल आप कर सकते हो यहाँ से भी। लीड जनरेशन के लिए बेस्ट है, कोल्ड आउटरीच के लिए बेस्ट है। इनकी ईमेल्स जो है वो मैक्सिमम, अगर आपका कंटेंट सही है तो इनबॉक्स में जाती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, स्पैम में नहीं जाती, इनबॉक्स में जाती है। क्योंकि जब आप इलास्टिक ईमेल यूज करते हो तो आपको आपका बिजनेस डोमेन यूज करना पड़ेगा। बिजनेस डोमेन मतलब ऐसे होगा आपका test@example.com, राइट? यहाँ पे आपका डोमेन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले वार्म अप करना होगा। वार्म अप के साथ साथ डोमेन रेपुटेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्पैम स्कोर मॉनिटर करना होगा। उसके बाद फिर जाके फाइनल में आप ईमेल सेंड कर सकते हो। बट ये भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है यहाँ पे कि बहुत जल्दी स्पैम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पैसे लगते हैं, फिर एक अगर स्पैम हो गया तो फिर अगेन दूसरा नया डोमेन आपको लेना पड़ेगा, उसको वार्म अप करना पड़ेगा, राइट? सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो टाइम और पैसा दोनों जाएगा, पहली चीज। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगे उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। बट वहीं दूसरी तरफ जीमेल आपको सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं एसएमटीपी क्या होता है। एसएमटीपी सर्वर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो एसएमटीपी एक सर्वर होते हैं, जैसे जीमेल है, मैंने आपको बताया था जब कोई ईमेल जाती है तो सर्वर पे जाती है। सर्वर पे जाके वहां पे प्रोसेस होती है ईमेल, किसको कहाँ भेजना है आगे या ब्लॉक करना है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, ये एसएमटीपी सर्वर पे ही होती है प्रोसेस। अब चाहे आपका जीमेल है, जीमेल का खुद का ना एसएमटीपी है। अब आप बिजनेस ईमेल बनाओगे, तो जब बिजनेस ईमेल बनाओगे तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर लोगे उनका अपना एसएमटीपी होगा। आप खुद का भी एसएमटीपी सर्वर बना सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको, टफ होता है थोड़ा मेंटेन करना उसका, राइट? और उसके अलावा मैनेज करना भी बहुत टफ होता है। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, हम जो है थर्ड पार्टी एसएमटीपी ले लेते हैं। अब देखो एग्जैक्टली ईमेल काम कैसे करता है। सेंडर ने भेजा, एसएमटीपी पे आया, जीमेल के प्रोसेस हुआ। अब ये क्या, कहाँ पे जाना है, इसको जाना है याहू के मेल सर्वर पे। तो याहू के मेल सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो जब सेंड होता है तो एसएमटीपी रिक्वायर्ड होता है, और रिसीव के टाइम पे POP3 या IMAP दोनों में से कोई एक होगा, डिपेंड कि वो सर्विस प्रोवाइडर कैसा है। तो हमें इतना मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सारे टेक्निकल पार्ट हैं, बट आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। यहाँ से आया, एसएमटीपी से होते हुए यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस होगा। ईमेल स्पैम है, प्रमोशनल है,
इनबॉक्स है, क्या है, यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे प्रोसेस होके रिसीवर के मेल सर्वर पे जाके सीधा रिसीवर के पास चला जाएगा। और अगर स्पैम वगैरह होगा तो स्पैम में चला जाएगा। अगर ब्लॉक्ड होगा या लेट सपोज रिसीवर का कोई ईमेल आईडी है ही नहीं, गलत ईमेल आईडी है, तो यहीं से फिर क्या होगा, ये रिटर्न हो लेगा और यहाँ पे आके जैसे ही वो रिटर्न होके आएगा जीमेल के सर्वर पे दोबारा, यहाँ पे आपको बाउंस का ईमेल आ जाएगा कि आपकी ईमेल जो है वो सही नहीं है जिसपे आपने ईमेल भेजा था। तो क्या हो गया, वो ईमेल बाउंस हो गई। अब इससे क्या होगा, आपका बाउंस रेट इंक्रीज होगा। ईमेल हम वेरीफाई क्यों करते हैं, ईमेल लिस्ट जो होती है उसको क्लियर क्यों करते हैं, ताकि बाउंस रेट ना रहे। और जैसे आपने मान के चलो नया जीमेल अकाउंट है आपका, आपने 15 ईमेल किए, 15 में से 10 ईमेल बाउंस हो गए, तो उस केस में क्या होगा, 10 ईमेल बाउंस होने के केस में सिंपल एक इशू आएगा कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम या फिर आप बोल सकते हो फ्लैग हो जाएगा जीमेल अकाउंट। फिर आगे से आप रियल ईमेल आईडी पे भी भेजोगे तो उसमें चांसेस हैं 90% वो स्पैम में ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अच्छे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अगर हम एक बार बात करें तो मेलचिम्प है, कांस्टेंट कांटेक्ट है, सेंडीब्लू जो अभी ब्रेवो हो चुका है, बेंचमार्क ईमेल और इलास्टिक ईमेल। बट हम इलास्टिक ईमेल भी यूज कर सकते हैं, मेलचिम्प भाई कॉस्टली है। आने वाले टाइम में आपको एक प्लेटफॉर्म और मिलेगा, शायद आप लोगों को 1 या 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टोटल, बहुत जल्दी ही। तो उसमें आप यूज कर सकते हो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आप जो है न्यूज़लेटर वगैरह सारी चीजें सेंड कर सकते हो। क्योंकि मेलचिम्प वगैरह अगर आपके पास 1000 की लिस्ट है तो ये कॉस्टली बहुत होते हैं। ये आपको चार्ज करेंगे मिनिमम 25 to 30 USD पर मंथ, मतलब लगभग 2000 to 3000 के बीच में इनका चार्ज होता है 1000 कॉन्टेक्ट के लिए। अब आपकी लिस्ट बड़ी है, 10,000 कॉन्टेक्ट है, तो यही इनका पहुंच जाएगा 10K to 12K पर मंथ। तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है कि आप सिर्फ ईमेल के लिए आप इतना पे कर रहे हो, राइट। ईमेल सेगमेंटेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। कल हमने देखा था सेगमेंटेशन मतलब एक जब लीड आती है, लीड से लेके कन्वर्जन के बीच में मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं मतलब लीड आई, ध्यान से देखना आप लोग, लीड आई, उनको वेलकम ईमेल गया, उसके बाद सेकंड ईमेल गया अबाउट प्रोडक्ट, थर्ड ईमेल गया टेस्टिमोनियल। तो ये स्टेजेस हैं, वेलकम ईमेल फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में मान के चलो आप हो गया आपका फोर्थ, फिफ्थ पे आ गया आपका फिफ्थ पे हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं टोटल, और इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। तो जब हम इसको सेगमेंटेशन करेंगे तो हम इसको स्टेजेस में बांटेंगे कि भाई पहली लीड आई, वेलकम ईमेल गया, फिर आगे बढ़ी, नेक्स्ट डे पर एक लीड और आई, फिर वो यहाँ से, मतलब ये जो प्रोसेस है वो हर एक लीड के लिए सिंपल फॉलो होगा। डिवाइडिंग एन ईमेल इन लिस्ट इनटू स्मॉलर मोर टारगेटेड ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अभी ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे, अब हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड कर दिया। वेलकम ईमेल 10 लोग आए पहले दिन, वेलकम ईमेल गया उनको, अगले दिन उन 10 लोग को अबाउट प्रोडक्ट ईमेल जाएगा, यहाँ पे नए 5 लोग और आ गए, है ना। अभी छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये 10 लोग जो है अगले दिन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 5 लोग आ जाएंगे, यहाँ पे अगले दिन 15 लोग आ गए हैं नए, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। देखो ईमेल सेगमेंटेशन के का जो है कुछ कॉमन क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। एज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलो हम सोच रहे हैं 18 to 25 एक हो गया, 26 to 40 दो हो गया, ये 2 एज ग्रुप हम लेके चलेंगे। एज के अकॉर्डिंग हमने ये क्या किया, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2। जेंडर, लोकेशन, जॉब टाइटल इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। परचेज हिस्ट्री, अब जैसे आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, अब वहां से किसी ने जो है लेट सपोज कार डैशबोर्ड के लिए कुछ परचेज किया, अब आपको पता चल गया कार डैशबोर्ड के लिए परचेज किया, दैट मींस इसके पास कार होगी। अब आगे आप क्या करो कि ऐसा सेगमेंटेशन कर दो इसमें कि कार से रिलेटेड इसको प्रोडक्ट जाने लगे। चांसेस यहाँ पे ज्यादा है ना, क्योंकि इसने कार डैशबोर्ड के लिए कुछ परचेज किया था, तो दैट मींस इसके पास कार है, 99% चांसेस इसके पास कार है, और है कार तो कार रिलेटेड और हम प्रमोट करेंगे और वो परचेज करेगा जरूर। ईमेल एंगेजमेंट, जैसे कल वाला सेगमेंट हम लोगों ने देखा था ईमेल एंगेजमेंट कि हमने 100 लोगों को ईमेल किया पीडीएफ के लिए, 20 लोगों का रिप्लाई आया, तो अब 20 लोगों को अलग सेगमेंट में हम डाल देंगे। तो हम इसे यहाँ पे 80 बचे, 80 अलग सेगमेंट में डाल देंगे। अगेन इस पर कुछ और चीजें स्टार्ट होंगी। 20 को हम अलग कर देंगे क्योंकि इन्होंने रिप्लाई किया और ये हमारे पीडीएफ में इंटरेस्टेड है। सेम एज वेबसाइट एक्टिविटी और प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। साइकोग्राफिक क्या होता है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, वैल्यूज एंड बिलीफ, लाइफस्टाइल चॉइसेस।
ये टोटल ई कॉमर्स और ऑटोमेशन के लिए होता है। इसमें से आपको कुछ करना नहीं है, इसमें से आपको सिर्फ समझना है, बाकी काम ये जो करते हैं वो डेवलपर करते हैं। इसके बाद बचेगा एक प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग कोल्ड ईमेल कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म जो है ड्रैगो, इसका डेमो देखेंगे। ये दो चीजें कल हम लोग कल की क्लास में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेगमेंटेशन क्या होता है बेसिकली, ये आप वेबसाइट से भी कर सकते हो और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो उन टूल्स की हेल्प से भी कर सकते हो। तो सेगमेंटेशन आप अलग अलग, ये डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो। साइकोग्राफिक को लेके कर रहे हो, बिहेवियर को लेके कर रहे हो, या डेमोग्राफिक को लेके कर रहे हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है। मेल आईडी, जीमेल आईडी वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसे ओपनली नहीं शेयर कर सकता। मैं बता दूंगा, मैं एक बार पूछ लूंगा मैनेजमेंट टीम से अगर हम शेयर कर सकते हैं। देखो लास्ट में जाके ये चीजें थोड़ी सी इलीगल होती, इलीगल ऐसे नहीं होती कि भाई इलीगल है कंप्लीटली, बट स्टिल आप जैसे डेटा ले रहे हो, और ये नॉर्मल यही चलता है। यहाँ पे आप ये चीज करने की सोचो कि आप लिस्ट बना लो। आप पूरी कोशिश कर लोगे, ईमेल की लिस्ट नहीं बना पाओगे अच्छी, या तो आपके पास बजट अच्छा हो। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा एड पर, अदरवाइज हमारे पास यही एक वे बचता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।